एक नंबर जो आपके बर्थ डेट में छुपा हुआ है और आप उसको लेकर आए हो इस जन्म में अपने साथ, जो कि कोइंसिडेंस नहीं है। न्यूमरोलॉजी में से कहते हैं लाइफ पाथ नंबर। जब हम ऋण अनुबंध सीरीज की बात करें तो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और बाकी स्पिरिचुअल टूल्स अछूते नहीं रह सकते उसमें भी, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि ये नंबर सिर्फ एक पर्सनालिटी नहीं बताता, ये बताता है कि आपके इस जन्म में कौन से कार्मिक लेसन हैं, आपके लाइफ पाथ का पर्पस क्या है, आप क्या कंप्लीट करने आए हैं, कौन से रिश्ते आपकी जिंदगी में कार्मिक पर्पस से आएंगे, कौन सा ऋण आप इस जन्म में अब चुकाएंगे। तो अगर आपके नंबर में कार्मिक डेप्थ है तो वो डेप्थ आपकी जिंदगी में बहुत स्पेसिफिकली दिखता है, जैसे कि मैं आपको अब इस डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्ते, ऋणानुबंध सीरीज एपिसोड नंबर 20 में मैं मोनिका अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ सोल आर्किटेक्ट, स्पिरिचुअल लाइफ कोच एंड आकाशिक मीडियम। अगर आप कोर्सेज चाहते हैं, रीडिंग्स चाहते हैं तो आप मेरे से बुक करा सकते हैं। ऋणानुबंध सीरीज को पूरा देखिए। अगर आपने पहले एपिसोड्स नहीं देखे, पूरे देखिए बिना स्किप करे। उनमें रिचुअल्स, रेमेडीज हैं जो आपको बहुत हद तक आपकी समस्याओं का हल दे देंगे। ये सीरीज बनाई ही आपकी हेल्प करने के लिए जा रही है। तो चलिए, कल हमने एस्ट्रोलॉजी देखा, पेन एंड पेपर रेडी रखिएगा क्योंकि न्यूमरोलॉजी के बारे में आज हम जानेंगे। दोनों अलग टूल्स हैं लेकिन दोनों एक ही ट्रुथ को अलग अलग लैंग्वेज में बताते हैं। आपका कार्मिक ब्लूप्रिंट, कल हमने अपना कार्मिक ब्लूप्रिंट एस्ट्रोलॉजी से जाना, आज हम न्यूमरोलॉजी से जानेंगे और देखेंगे कहाँ क्या चीज कॉमन है, क्या चीज एक्स्ट्रा आ रही है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे लाइफ पाथ नंबर कैलकुलेट कैसे करना है, लाइफ पाथ का कार्मिक मीनिंग क्या है, कार्मिक डेप्थ नंबर्स 13, 14, 16 और 19 का क्या मतलब है, इनका स्पेसिफिक मीनिंग क्या है, नंबर्स एंड रिलेशनशिप्स क्या है, कौन सा नंबर कार्मिक कनेक्शन को इंडिकेट करता है, और आज की एक्सरसाइज जो आपको और आपके क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स के कार्मिक कंपैटिबिलिटी को रिवील करेगी। तो पहले लाइफ पाथ नंबर बहुत ही सिंपल है, अभी कैलकुलेट करिए। पेन एंड पेपर आपके साथ है, पॉज कर दीजिएगा और कैलकुलेट करिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ लो, जैसे कि 15 मार्च 1990 अगर आप पैदा हुए हैं तो पूरी डेट ऑफ बर्थ लेनी है। 15 को तोड़ो, 1 + 5 = 6। मार्च यानी कि 3 तीसरा महीना होता है। 1990 को तोड़ो, 1 + 9 + 9 + 0 19। अब आप इसको जोड़ो, 1 + 9 = 10। ठीक है, 10 का आ जाता है 1। तो अब आप इन सबको जोड़ लो, 6, 3 और 1 10 हो गया, यानी कि 10 रिड्यूस टू 1 आपका लाइफ पाथ नंबर हो गया 1। इसी तरह से आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेग्रीगेट करके जोड़ के आप जोड़ सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आया तो पॉज करके वापस रिवाइंड करके सुन लीजिए पूरा। एक्सेप्शन, अगर जोड़ते समय 11, 22 या 23 आए तो उसको रिड्यूस नहीं करना है क्योंकि ये मास्टर नंबर्स होते हैं। और अगर इंटरमीडिएट में आए 13, 14, 16 या 19 तो उनको भी नोट करके रख लो, क्योंकि 13 reduced to 4 is the karmic number, 14 reduced to 5 is the karmic number, so on with 16 and 19। तो ये अलग से मीनिंग होती है। तो वैदिक फिलॉसफी में नंबर्स को अंक शास्त्र में आत्मा की जर्नी माना गया है, एक कोड माना गया है। हर नंबर एक स्पेसिफिक कॉस्मिक एनर्जी का है और आपकी आत्मा ने इस जन्म के लिए उसको चूज किया, इसीलिए वो डेट ऑफ बर्थ और ईयर और सब कुछ टाइम वगैरह सब सिलेक्ट करती है। अब हर लाइफ पाथ का कार्मिक मीनिंग जानिए। लाइफ पाथ 1, द पायनियर। अगर आपका लाइफ पाथ 1 है तो आपने पिछले जन्म में किसी और के साथ बहुत डिपेंडेंट थे और इस जन्म में आपका लेसन है इंडिपेंडेंस। कार्मिक चैलेंज क्या आएगा, दूसरों पे रिलाई किए बिना अपने खुद का रास्ता कैसे बनाना है। लाइफ पाथ 2, द डिप्लोमेट। पिछले जन्म में आप बहुत आइसोलेटेड थे और इस जन्म में पार्टनरशिप और बैलेंस। कार्मिक चैलेंज क्या आएगा, खुद की नीड्स को साइड रख के दूसरों की नीड्स के साथ अलाइन करना, बैलेंस करना। तीसरा नंबर है द क्रिएटर। पिछले जन्म में आप कम्युनिकेशन सप्रेस थी आपकी, इस जन्म का लेसन है एक्सप्रेस करना। तो आपके लिए कार्मिक चैलेंज क्या आएगा, अपनी क्रिएटिविटी को फुली शेयर करो बिना फियर के और बिना दूसरों को हर्ट करे। लाइफ पाथ 4, द बिल्डर। पिछले जन्म में इंस्टेबिलिटी एंड चाउस था और इस जन्म में आपका लेसन है स्ट्रक्चर एंड फाउंडेशन। तो आपके लिए चैलेंज क्या आ सकता है, डिसिप्लिन के साथ कुछ लास्टिंग बिल्ड करना। अगर आपका लाइफ पाथ 5 है, फ्रीडम सीकर। पिछले जन्म में बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी आपके ऊपर, इस जन्म में लेसन है रिस्पॉन्सिबिलिटी विद फ्रीडम, यानी कि फ्रीडम भी इंजॉय करनी है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। आपके कार्मिक चैलेंज क्या आएंगे, फ्रीडम को इररिस्पॉन्सिबिलिटी से अलग करना और बार बार रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी उनके साथ अपनी फ्रीडम को बना के रखना। लाइफ पाथ 6, द नर्चरर। पिछले जन्म में आपने केयर नहीं करी, लीड भी नहीं और बहुत ज्यादा ली। इस जन्म में बैलेंस लव, यानी कि कार्मिक चैलेंज क्या आएगा, दूसरों की केयर करते करते आप खुद को इग्नोर करेंगे तो खुद की भी केयर करना, ये आपका कार्मिक चैलेंज है। लाइफ पाथ 7, द सीकर। पिछले जन्म में मटेरियल वर्ल्ड में बहुत अटैच थे, इस जन्म में स्पिरिचुअल ट्रुथ की खोज। तो कार्मिक चैलेंज ट्रस्ट करना, जो दिखता नहीं है उसे भी।
लाइफ पाथ 8 द अचीवर, पिछले जन्म में पावर का मिसयूज हुआ, इस जन्म में लेसन है पावर विद इंटीग्रिटी। कार्मिक चैलेंज क्या आएगा? सक्सेस को ईगो के बिना हैंडल करना। लाइफ पाथ 9 द ह्यूमैनिटेरियन, ये सबसे बड़ा कार्मिक नंबर है, पिछले कई जन्म का एक्यूमुलेटेड विजडम होता है, इस जन्म में लेसन है सर्व एंड रिलीज। कार्मिक चैलेंज आएगा अटैचमेंट के बिना सर्व एंड रिलीज, यानी कि आप किसी को कुछ करते हैं तो फिर एक्सपेक्टेशन बन जाती है, उसके बिना सर्व करिए और रिलीज करिए। अब हम आते हैं मास्टर नंबर्स पे। मास्टर नंबर 11 द इंट्यूटिव, पिछले जन्म में आध्यात्मिक गिफ्ट्स थी आपके पास, इस जन्म में लेसन है उन गिफ्ट्स को दुनिया की सर्विस में लगाना। मास्टर नंबर 22 द मास्टर बिल्डर, पिछले जन्म में एक पावरफुल, आप एक बहुत एडवांस सोल थे, इस जन्म में लार्ज स्केल पे दुनिया में चेंज लाना आपका पर्पस है। मास्टर नंबर 33 द मास्टर टीचर, पिछले जन्म में सबसे रेयर होता है मास्टर नंबर 33, पिछले जन्म में आपने बहुत टीचिंग करी, बहुत हीलिंग करी, और इस जन्म में उस अनकंडीशनल लव से सबको आपको अपलिफ्ट करना है अपनी टीचिंग्स एंड केयर के साथ। अब हम आते हैं कार्मिक डेप्थ नंबर्स पे। ये 4 नंबर्स हैं जो इंडिकेट करते हैं एक स्पेसिफिक एंड इंटेंस कार्मिक लेसन। सबसे पहले कार्मिक डेप्थ नंबर 13, पिछले जन्म में लेजीनेस एंड स्ट्रक्चर के लिए दूसरों का काम करा आपने और खुद को क्रेडिट लिया, यानी कि दूसरों ने काम करा और आपने उसका क्रेडिट लिया। तो इस जन्म में ये नंबर लाता है बहुत सारा हार्ड वर्क की सिचुएशंस, आपको हर चीज की मेहनत बहुत करनी पड़ती है लेकिन आपको क्रेडिट नहीं मिलता। तो लेसन क्या है? कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। जब आपने सीख लिया है तो आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। कार्मिक डेप्थ 14, पिछले जन्म में फ्रीडम का आपने मिसयूज करा, एडिक्शंस हुए, इरेस्पॉन्सिबिलिटी हुई, इस जन्म में ये नंबर लाता है चेंज और इंस्टेबिलिटी। रिलेशनशिप्स में बहुत सारी चुनौतियां आएंगी, लेसन होगा फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना। कार्मिक डेप्थ 16, पिछले जन्म में ईगो बहुत स्ट्रांग थी, प्राइड ने सारी गलतियां कराई, और इस जन्म में नंबर लाता है बहुत अनएक्सपेक्टेड फॉल्स। ईगो बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ उसे तोड़ता है। लेसन ह्यूमिलिटी एंड स्पिरिचुअल सरेंडर आपको करना है। कार्मिक डेप्थ 19, पिछले जन्म में पावर का बहुत मिसयूज किया, दूसरों को मैनिपुलेट किया, इस जन्म में ये नंबर लाता है आइसोलेशन की सिचुएशंस, खुद पे रिलाई करना पड़ता है। लेसन ट्रू इंडिपेंडेंस, दूसरों को हर्ट किए बिना जो आए। और एक बात, कार्मिक डेप्थ कर्स नहीं होता है, ये एक इंटेंस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होती है आपकी आत्मा के लिए जो उसने खुद चुनी होती है। कॉन्शियसली अगर आप इसे फेस करते हैं तो वो डेप्थ नहीं, वो बहुत तेजी से क्लियर हो जाता है। तो अब हम जानेंगे रिलेशनशिप्स में नंबर्स कैसे काम करते हैं। कुछ लाइफ पाथ नंबर्स नेचुरली कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे 1 और 2। लीडरशिप और सपोर्ट, ये रिलेशनशिप कंफर्टेबल और कार्मिक दोनों हो सकता है। पॉइंट 2 चैलेंजिंग कम्युनिकेशंस, कुछ नंबर्स बहुत इंटेंस फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं। 2 जैसे कि 2 8, दोनों पावर ड्रिवन है, दोनों रिलेशनशिप है, दोनों का बिग कार्मिक रीजंस होते हैं, दोनों की ईगो बड़ी होती है, ग्रोथ है, चैलेंजिंग बहुत आते हैं दोनों को आपस में। पॉइंट 3 सेम नंबर्स, अगर आप 3+3 की कंपैटिबिलिटी, 6+6 की, जब 2 लोग एक ही तरह के लाइफ पाथ नंबर पे हो तो एक मिरर रिलेशनशिप है जो एक दूसरे को खुद को देखते हैं, और ये बहुत कार्मिक होता है क्योंकि दोनों एक सेम लेसन को लर्न करने आए हैं। अब हम आज की एक्सरसाइज को जानते हैं, अपनी कार्मिक कंपैटिबिलिटी चेक करना। सबसे पहले अपना लाइफ पाथ कैलकुलेट कर लीजिए। कर लिया आपने? वो आपने पहले ही कर लिया होगा, नहीं तो पॉज करके कर लीजिए। अब अपने क्लोजेस्ट रिलेशनशिप का लाइफ पाथ नंबर कैलकुलेट करो, यानी कि कोई फ्रेंड, जीवन साथी, बेस्ट फ्रेंड, माँ, जो भी फील करो, उनका लाइफ पाथ कैलकुलेट करो। दोनों नंबर्स को जोड़ो और डबल डिजिट आए तो उसको ब्रेक करो और फिर फाइनल नंबर देखो। तो मैंने दोनों के लाइफ पाथ नंबर को अपने जोड़ना है, जैसे 1 का 3 आया, 1 का 5 आया तो 3+5 8 हुआ। ठीक है, अगर डबल नंबर आ रहा है तो उसको सिंगल मिलाओ। तो अगर पहला आ रहा है आपके रिलेशनशिप के दोनों लाइफ पाथ नंबर जोड़ के, तो ये रिलेशनशिप आपको लीडर बनाएगी। 2 तो ये रिलेशनशिप में डीप पार्टनरशिप है। तीसरा, ये रिलेशनशिप क्रिएटिव एंड जॉय लाती है। अगर 4 नंबर आ रहा है तो ये रिलेशनशिप स्टेबिलिटी एंड फाउंडेशन बनाती है। 5वां, ये रिलेशनशिप बहुत चेंजेस लाएगी। 6 नंबर आ रहा है तो रिलेशनशिप में केयर एंड नर्चरिंग है। 7th, ये रिलेशनशिप आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ देगी। 8th, ये रिलेशनशिप कार्मिक और इंटेंस है। 9, ये रिलेशनशिप में कॉम्प्लीशन एंड हीलिंग है। ये एक सिंपल टूल है जो आपको एक पर्सपेक्टिव देगा अपने रिलेशनशिप के लिए। आप रिलेशनशिप की कार्मिक नेचर के बारे में नंबर्स में हजारों साल पहले से कॉस्मिक ट्रूथ को डिकोड कर दिया गया है। पाइथागोरस ने कहा है कि एवरीथिंग इज अ नंबर। वेदास ने कहा है अंक ही ब्रह्मा की भाषा है। नंबर यूनिवर्स की लैंग्वेज है और आपका नंबर यूनिवर्स का आपका मैसेज है।
तो कमेंट में बताइए आपका लाइफ पाथ नंबर क्या है, आपका कार्मिक डेप्थ नंबर क्या है अगर है तो, और आपका रिलेशनशिप नंबर किसके साथ आपने कैलकुलेट करा वो क्या है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है कमेंट सेक्शन में पूछिए, लेकिन पहले पूरा वीडियो देख लीजिए। अगर आपको कोई चीज फास्ट लगी है तो रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिए और 1 बाय 1 कैलकुलेट करिए। सीरीज का प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सीखना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी, टैरो, आकाशिक रीडिंग्स, आकाशिक सोल जर्नी, कोई भी कोर्सेज, तो डिवाइन सेंटर इन पे जाके आप कोर्सेज बुक करा सकते हैं। राधे राधे, मैं हूँ डॉक्टर मोनिका अग्रवाल और मैं विश करती हूँ आपका दिन और जीवन शुभ हो। मिलते हैं जल्दी आपसे अगले एपिसोड।